हाय बच्चे लोग, आप लोग कैसे हो? सो नियरेस्ट नेबर्स ओके के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये है गणित प्रकाश क्लास 7 पार्ट 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस का एक बहुत ही अहम क्वेश्चन। ठीक है, ये तो प्लस का है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाली हूँ। आपको इनका सम बताना है और आपको एस्टिमेट भी करना है, जैसे कि ये रॉक्सी और इत्सु करते हैं। ठीक है, रॉक्सी क्या कहती है? दिस सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर दैन 8 लाख। इत्सु उसका भाई ये कहता है कि द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। वो कहते हैं कि 9 लाख से कम हो सकता है लेकिन 9 लाख तक पहुंचेगा। एम आई राइट? तो इसके करने का एक तरीका ये है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम इनको ऐड करें पहले या फिर राउंड ऑफ करें पहले, ठीक है, तो हमें लगता है कि इसको हम राउंड ऑफ करते हैं क्योंकि इनका एस्टिमेशन है। एडिशन तो कोई भी कर लेता है, तो जब अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं 4,128, इसको राउंड ऑफ करते हैं तो कितना आएगा बताओ? क्योंकि ये लाख वाला नंबर है तो इन दैट केस लाख के नियरेस्ट नेबर है 10,000, तो 10,000 पर हम इसको या तो राउंड अप करेंगे या राउंड डाउन करेंगे, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सिमिलरली 4,19,682 को भी हम लोग ओके वैसे ही कुछ करने वाले हैं। डू गेट इट? सो सिंस वी आर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट ओके नेबर 10,000 पर, तो हमें ये देखना होगा कि 6 के बगल में जो राइट हैंड साइड में ये कौन सा नंबर है। 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो इन दैट केस हम इसे राउंड डाउन करेंगे तो 4 लाख ये 60,000 ओके, और ये 000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10,000 के बगल में 1000 प्लेस में 9 है तो 1 में हम 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ये 4,20,000 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे करते हैं ये इसके ऊपर पूरा वीडियो बना हुआ है। इसके पहले आप देख लेना कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे उनके लिंक, आप देख लेना तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बच्चे, तो यू विल फील कंफर्टेबल। तो हम जब इनको ऐड करते हैं तो हमारा क्या आंसर मिलता है? देखो, क्योंकि हमें ऐड करना है तो ऐड करें तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ 8, यहाँ पे 8, यानी 8,80,000 हो गया। ऑलराइट, तो अब 8,80,000 देखो तो रॉक्सी कहती है सम इज नियर 8 लाख। इज द सम नियर 8 लाख? ना, द सम इज नियर 9 लाख। ठीक है, तो इत्सु को 1 पॉइंट मिल जाता है। द सम इज नियर 9 लाख। एकदम क्लियर ना? एंड इज मोर दैन 8 लाख, रॉक्सी कहती है हाँ 8 लाख से मोर तो है। ठीक है, तो एक उसके गलत हुए, एक सही हुआ। और इत्सु का क्या है? एंड इज लेस दैन 9 लाख, तो इत्सु के तो दोनों ही सही हो गए। ठीक है, द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस दैन 9 लाख। एकदम क्लियर? यानी पॉइंट किसको मिलेगा? इत्सु को मिलेगा ना, वो एकदम सटीक एस्टिमेशन दिया है। ठीक है ना? तो चलो आंसर करते हैं इनके। तो इन ए दे आर आस्किंग आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ आंसर हम लिखेंगे, क्या आंसर लिखेंगे बताओ? ओके, सो वी फाइंड दैट S2's estimate is correct. ठीक है, सो these okay estimates are okay partially correct, थोड़े थोड़े करेक्ट है ना, partially correct। अच्छा, and whose estimate is closer to the sum? S2's। ठीक है, S2's estimate is closer। Am I right? ऐसे आप लिखना। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे ताकि ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर सके ठीक से। समझ में आया ना बच्चे? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सो दूसरे वाले क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे व्हाट डू वी सी, यहाँ हमें दिख रहा है
कि विल द सम बी ग्रेटर दैन 8,50,000 और लेस दैन 8,50,000। तो हमने क्या पाया था? हमने यही पाया था ना कि अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 8,80,000। हाउ मच डिड वी गेट? वी गॉट 8,80,000। एम आई राइट? 8,80,000 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमने एस्टिमेट किया था। ऑलराइट, सो वी गॉट, सो एस्टिमेशन पर ही ये सारा सब है। तो इन दैट केस हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे विल द सम बी ग्रेटर, ओके, और लेस दैन। तो हमारा आंसर यहाँ जो बनने वाला है वो लिखेंगे, ओके, ये वाला पोर्शन ग्रेटर दैन 8,50,000। सो आई राइट greater than, okay, 8,50,000। एकदम करेक्ट। सी में ये पूछता है विल द सम बी ग्रेटर दैन 8,83,128 और लेस दैन 8,83,128। ऑलराइट, तो एडिशन करके हमें समझ में आएगा। सो व्हाई डू यू थिंक सो? क्यों आप ऐसे क्यों सोचते हो कि आपका ग्रेटर होगा, ठीक है, या फिर लेसर होगा? और तो हम एक्चुअल में ऐड करके फिर देखिए कि हमारा कितना आ रहा है। एम आई राइट? सो लेट्स ऐड। सो द एक्चुअल आंसर, ओके, वी गेट फॉर द सम इज 4,63,128। ये पहला नंबर था और दूसरा है 4 लाख, ओके, 19,682। जब हम ये ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 8 + 2 10 होता है, कैरी 1, फिर यहाँ 8 + 2 10 है। ऑलराइट, सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट 11 हियर, फिर एक कैरी ओवर होगा तो 6 7 8, एकदम सही। फिर यहाँ कॉमा करेंगे हम, फिर 9 10 11, ठीक है, और यहाँ पे 12, ठीक है, तो 2 और यहाँ पे 1, फिर यहाँ आ गया 8 और यहाँ आ गया कॉमा, यहाँ आ गया 8। एम आई राइट? ठीक है ना? तो हमारा आंसर एकदम से ठीक हो गया कि द सम विल बी ग्रेटर दैन 8,83,128 और लेस दैन। तो मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? व्हाट इज द आंसर वी शैल गिव? ओके, लेस दैन। ठीक है, ये आपको लिखना है 8,83,128। ऑलराइट, अच्छा, फिर उसके बाद डी में हमसे पूछा गया है कुछ और क्वेश्चन। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द टू नंबर्स दैट वर गिवन, 4,63,128 प्लस 4,19,682। तो जो कि हम लोग ऑलरेडी ओके कर रहे थे, ठीक है, ऊपर जो कि ये है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग ऐड करके कर लिए थे। तो इसका आंसर जो होगा वो लिखेंगे 8,82,810। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऊपर वाले जितने थे वो सारे एस्टिमेशन पर बेस्ड है और हमें ये अंदाज़ा सिर्फ लगाना है। ठीक है, अंदाजे सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़्यादा सही होना चाहिए, ज़्यादा क्लोज आपके ओके आधार होने चाहिए, ना कि आप बिल्कुल अपना ओके लॉजिक नहीं लगाए और फिर गलत कर दे। ठीक है, लार्ज नंबर्स अराउंड अस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहां हमें डिफरेंस एस्टिमेशन के आधार पर करना है। ठीक है, तो लेट्स go and do it and see what Roxy and Itsu has to say regarding it. Okay, तो ये हमें डिफरेंस निकालना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करना है क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है। तो हमें एस्टिमेशन करना है, राउंड ऑफ करना है, राउंड डाउन करना है या राउंड अप करना है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, इन फिगर्स पर। सो रॉक्सी इज सेइंग दैट द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख। बोले 10 लाख के तो नज़दीक होगा, लेकिन वो इतना भी बता देती है कि वो 10 लाख से नीचे होगा, सिर्फ इनकी शक्लें देख के। ठीक है, इत्सु वहीं पे उसका भाई है, वो कहता है द डिफरेंस इज नियर 9 लाख एंड इज मोर देन 9 लाख। तो वो कहता है कि इनका ओके डिफरेंस, इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस आएगा
वो 9 लाख से नज़दीक होगा, ठीक है, 1, और 9 लाख से ज़्यादा होगा। वो कहती है 10 लाख से कम होगा और 10 लाख के करीब करीब होगा, ठीक है, या तो 10 लाख से ओके थोड़ा ज़्यादा या फिर थोड़ा नीचे, ठीक है। लेकिन फिर वो भी कहती है कि लेस देन 10 लाख और भी डबल ये अंदाज़ा लगाती है। सो आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट? ना हियर आपका रोल आता है कि आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, पहला क्वेश्चन। हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द डिफरेंस, ठीक है, एकदम क्लियर। तो बच्चे हमें क्या करना होगा कि जो ये है 14,63,128 को हमें ये देखना होगा कि क्योंकि ये लाख है उसके आखिर वाला जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है लैक्स में, तो हमें 10,000 के ओके प्लेस वैल्यू पे जाके राउंड ऑफ करना है और 1463 ओके 14,63,128 को या तो राउंड अप करेंगे या फिर राउंड डाउन करेंगे। इस वाले में हम देख पा रहे हैं कि 6 के बगल में बैठा हुआ है 3 ओके जो कि 5 से छोटा है, तो इन दैट केस हम इसको राउंड अप नहीं कर सकते, हम राउंड डाउन ही कर सकते हैं। तो इसका आ गया 14,60,000। ऑलराइट, द नेक्स्ट नंबर इज 4,90,020। एम आई राइट? अब इसको क्या करें हम लोग, क्योंकि ये 9 के बगल में देखो 0 है, तो इन दैट केस हम 9 में हम 1 ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, 1000 प्लेस पे 0 बैठा हुआ है, तो वी गेट इट एज 4,90,000। एकदम करेक्ट। तो ये भी राउंड डाउन हुआ है। ऑलराइट, अब हमको ये देखना है कि दोनों का जब हम माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा। तो माइनस करने से हमें क्या मिलता है, लेट्स चेक इट आउट। ओके, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, सारे 0 0 0 है, कॉमा यहाँ डालो, फिर से यहाँ 0 आ गया, 16 में से 9 ओके गया, क्योंकि ये इसको देगा तो हमारा आ गया यहाँ पर 7। उसके बाद यहाँ 13 हो गया, तो 13 में से 4 जाने से हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा बच्चे, 9। सो 9,70,000। इज दैट ओके? अब मेरा ये डिफरेंस जो आ रहा है वो 9,70,000 है और क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक। तो हमारा जो डिफरेंस आया था नीचे जो कैलकुलेट करे थे, तो 9,70,000 आया था। ऑलराइट, अब रॉक्सी क्या बोली थी, डिफरेंस इज नियर 10 लाख। अब देखो ये 10 लाख है तो ये 30,000 ही कम आया है अपना, ठीक है, 10 लाख होने के लिए, एंड इज लेस दैन, ठीक है, तो ये तो नियर तो है ही, एंड इज लेस दैन 10 लाख, तो ये 10 लाख से नीचे भी है, ठीक है। सो 9,70,000 इज क्लियरली स्मॉलर दैन 10 लाख। अच्छा, तो इसका ये भी अंदाजा सही निकला। सो द डिफरेंस इज नियर, इट्सू कहता है 9 लाख। अब कहाँ 9 लाख, सोचो यहाँ 9 लाख देखो, और कहाँ 9,70,000, यानी 70,000 का अंतर है, ठीक है। तो डिफरेंस इज नियर तो है ही नहीं कहीं, तो ये तो रॉन्ग बोला। एंड इज मोर देन 9 लाख, हाँ ठीक है, मोर देन 9 लाख है, लेकिन काफी मोर देन 9 लाख है, ठीक है। सो इन दैट केस रॉक्सी इज द क्लियर विनर, ठीक है, क्योंकि उसके दोनों ही अंदाजे सही निकले। एकदम क्लियर, समझ में आए बच्चे? चलो अब आगे देखते हैं इसके ऊपर और प्रश्न क्या है। तो विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन 9,50,000? तो हमारा तो डिफरेंस जो हमने एस्टिमेट किया था वो था ओके 9,70,000। ओके, सो विच इज ओके ग्रेटर देन 9,50,000? सही, एकदम क्लियर। सो इन दैट केस मेरा आंसर यहाँ पे बन रहा है कि द डिफरेंस ओके विल द डिफरेंस बी, ठीक है, अंदाजे में पूछ रहा है ये कि डिफरेंस क्या लगता है ग्रेटर देन 9,50,000, तो हम बोलेंगे यस, ओके, डिफरेंस विल बी
greater than, okay, 9,50,000, ठीक है, एकदम राइट। वाई डू थिंक सो, बताओ क्यों लगता है आपको, ऐसे क्यों लगता है, वाई डू थिंक सो? क्योंकि हमने एस्टिमेट किया है ना, वी हैव एस्टिमेटेड इट, वी हैव राउंडेड ऑफ एंड फाउंड, ओके, द नियरेस्ट दैट वी कुड, ओके। तो लेट्स हैव अ लुक एट द रियल पिक्चर अभी नेक्स्ट। तो आ गया यहाँ पे रियल पिक्चर कि विल द डिफरेंस बी ग्रेटर दैन 9,63,128 or less than 9,63,128, isn't it? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करके देखना पड़ेगा कि डिफरेंस एग्जैक्टली ओके कितना है। और 1 4 6 3 1 2 8, ऑलराइट, 14,63,128 और उसके नीचे था माइनस करने के लिए 4,90,020, ऑलराइट। जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमारा आंसर हो रहा है 9,73,108। तो हम यहाँ पे तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखते कि 9,73,108, ऑलराइट। अब ऊपर वाले देख लेते हैं हम लोग कि ऊपर वाले क्या पूछ रहा था सी में। सो सी में यही पूछ रहा था कि विल द डिफरेंस बी ग्रेटर दैन, ओके, 9,63,128 और लेस दैन। तो क्लियरली तो ये हो रहा है ना, ग्रेटर दैन हो रहा है, क्योंकि हमें 9,73,108 मिला। तो हमारे आंसर में हम लिखेंगे, ओके, डिफरेंस विल बी ग्रेटर दैन 9,63,128, ऑलराइट गाइस। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। सो व्हाई डू यू थिंक सो? क्योंकि वी फाउंड आउट द एग्जैक्ट, ओके, डिफरेंस थ्रू कैलकुलेशन and also through estimation, okay, which was how much, 9,70,000, है ना, हम लोग करे हैं ना, इसके ऊपर देखा हमने। So I hope you people have understood the concept and will be able to crack any kind of such sums that comes before you, either sums or difference, कुछ भी, ठीक है। चलो, bye bye for now, take care, thank you so much for watching.